ग्रेट। सो कुलजीवी सीमा आप हैं जी? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी टीम से और कौन है? ये हैं सर दोनों हम और लोग हमारे MIS DME एंड MIS उनका क्या नाम है? वाहेगुरु 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 एंड सुमन। वाह सर मेरे सीमा महाजन के नाम पे वो हैं। अच्छा चलो ठीक है, वो तो हो गया, उन दोनों का मैंने आप दोनों को वो कर लिया। ओके सो ladies and gentlemen, can we all unmute ourselves and welcome Kuljivi and Seema, husband and wife? Welcome sir. Thank you all. Thank you for coming. Thank you so much. वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ओके सो मैंने अभी आपको स्पॉटलाइट पे कर दिया, आप एक बार अपने आप को ना अनम्यूट और कर लो ताकि आप अनम्यूट हो जाओ। ओके सो कुलजीवी, सीमा, व्हाई डोंट यू शेयर, पहले तो आप क्या करते हो एंड देन हाउ वाज योर जर्नी इन द BMP प्रोग्राम? So we are into the pharmaceutical manufacturing and sales. We are present in 18 states of India and 7 countries across the globe. Though our export share is very, very less, so more of 98% is domestic. So we Very are nice. we are specialized in neuropsychiatric products, antidepressants, and all these. वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। सो आपने प्रोग्राम कब किया, आपका प्रोग्राम कब खत्म हुआ है? मेरा अक्टूबर लास्ट ईयर खत्म हुआ सर। तो अभी एग्जैक्टली एक साल हुआ है प्रोग्राम खत्म हुए? एक साल हो गया सर, एक साल हो गया खत्म हुआ। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सो आप दोनों ने प्रोग्राम किया, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? प्रोग्राम करने से पहले हाउ वाज बिजनेस, कैसा था? सर BMP से पहले तो क्या बताऊं कि 5-6 दिन फैक्ट्री में लगते तो ऐसा लगता था कि फैक्ट्री में जा रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक जैसे वो कोई बंदा अब्रॉड जाता है ना तो कहते बेटा कहाँ, कनाडा, आगे कोई पूछता ही नहीं है, तो घर वाले भी नहीं पूछते अच्छा फैक्ट्री क्या है। तो अब लगता है कि वो क्या करते थे उस टाइम। तो नो सर, एक दिन में सारे काम हो जाते हैं। कभी कोई मीटिंग तो आपका पहले, हाँ पहले आपका क्या, what was your life and business like before the program? What were the challenges you had in the business? सर Results? चैलेंजेस बहुत थे कि सीसी बढ़ती जा रही थी। मतलब मैं 90 लाख से शुरू हुआ था, 3 साल में 6 करोड़ रुपए पहुंच गए। और फिर भी ये मॉर्निंग में सीसी की जो लिमिट थी वो 590 580 के आसपास रहती। सुबह टेंशन होती थी आज किसके चेक आएंगे, कैसे करना, मैनेज करना है, किसकी पेमेंट करनी, किसकी रोकूं। तो ये एक बहुत मॉर्निंग से ही टेंशन शुरू हो जाती थी। और जब ये आफ्टर द BMP सबसे पहले हमने काम किया था IMS तो में। हाँ, तो एक मिनट, आफ्टर BMP विल टॉक अबाउट, बट पहले एक बार ये बता दीजिए कि दैट विल टॉक अबाउट टुगेदर लेटर, बट पहले आप ये बता दीजिए कि व्हाट वर द अदर चैलेंजेस दैट यू हैड? कि आपका बिजनेस पहले ही ठीक ठाक चल रहा था कि या चैलेंजेस थे, या किस किस्म के चैलेंजेस थे आप दोनों को, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों के दोनों बिजनेस में काम कर रहे हैं, आप क्या क्या देखते थे, क्या क्या देखते हैं, क्या क्या देखते थे पहले? सर मैं देखता था फाइनेंस और सेल्स और प्रोडक्शन। और सेल्स में भी इश्यूज रहते थे सर, कंपटीशन बहुत है, और डॉक्टर डिस्काउंट मांग रहे हैं, कस्टमर डिस्काउंट मांगता है। और फाइनेंस में क्या है कि वो हमारी आउटस्टैंडिंग बढ़ रही थी, और आउटस्टैंडिंग को डेटर को क्लियर करने के लिए क्रेडिटर्स को सीसी बढ़ रही थी इधर। तो समझ नहीं आ रहा था कौन सी साइड से चीजें पकड़े। तो जब मेरे को रेफर किया था पुनीत गर्ग ने, तो इट वाज अ रियली रियली ब्लेसिंग कि जब आपका कोर्स अटेंड करना शुरू किया। और फैक्ट्री में ये चैलेंज आते थे कि इश्यूज तो हैं, वो ही था कि गुस्सा कर लो, चला लो तो वो काम हो जाता है, फिर वो दूसरे तीसरे दिन फिर वही चीज नॉर्मल, अगेन द सेम प्रॉब्लम। तो मोर और लेस कोई बहुत ज्यादा कोई सिस्टम नहीं थे हम WHO सर्टिफाइड थी कंपनी, लेकिन इतने ऑपरेशंस में इतने सिस्टम नहीं थे।
सीमा आप बताओ क्या चैलेंजेस थे आपको? सबसे पहले तो सर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, कि जब हमने अच्छा लग रहा बहुत कि आज बहुत दिनों बाद आपको मैंने 15-20 मिनट सुना आपको, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। और कभी उस टाइम सोचा था कि शेयरिंग हम भी कभी कर सकते हैं, तो दैट डे आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। तो सर सिस्टम हम 2003 से ये फैक्ट्री हम रन कर रहे हैं, तो तब से चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, ईआरपी वगैरह भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था कि जैसे हम मेजर कर सके कि कौन क्या कर रहा है। एंड इवन हमारी टीम भी बोलती थी कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है सब कुछ। ईआरपी में भी जो बस इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो गया या बिलिंग परचेज, यही सिस्टम अकाउंटिंग चलती है, बट अदरवाइज ऑपरेशंस जो है इट वाज टोटली अनऑर्गेनाइज्ड, कोई प्लानिंग कुछ नहीं है। तो बस आते थे हम लोग फैक्ट्री, तो पूरा टाइम लगा के जाओ, और अगर हम रिव्यू करें पूरे डे को तो कुछ भी नहीं निकलता था, वही झाड़ू पोछा वाली बातें थी जैसे आप बोलते हो कि बस आए और झाड़ू पोछा लगा के चले गए, उसका सुन लिया, नथिंग एल्स। तो अभी टचवुड बहुत चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं, अभी भी चल रही हैं, साथ साथ डेली इम्प्रूवमेंट्स चल रही हैं। तो हाउ वाज योर जर्नी ड्यूरिंग द बीएमपी प्रोग्राम? जो प्रोग्राम के दौरान कैसा रहा आपका जर्नी? आप आगे थे क्लास में, पीछे थे, कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, सर नहीं हो रहा था? सर जर्नी बहुत अच्छी थी, हम पीछे भी नहीं थे बहुत ज्यादा और आगे भी नहीं थे, बट ठीक है, हमें टाइमली, हमें टीम भी ये भी बहुत अच्छी मिल गई हमें टाइमली। देन डीएमई एमआईएस सारा एमडीओ स्टाफ वेरी वेरी गुड। तो शुरू से ही हमारी अलाइनमेंट रही, वो भी अच्छी रही, हमारी आपस में भी अलाइनमेंट अच्छी रही, एंड विद इन द एमडीओ टीम भी बहुत अच्छी रही। आपका क्या कौन से शहर में हो आप? सर लुधियाना, लुधियाना से। ओके। तो फिर से स्टूडेंट बन के सर बहुत अच्छा था, और जो फ्रेंड्स साथ में, हमारे बैचमेट जो फ्रेंड्स मिल जाते हैं वो तो बहुत ही अच्छा अभी तक उनके साथ है, तो इट इज अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग रियली। बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है सर, ऐसा कहीं और नहीं मिलता है। मतलब पहले तो कभी एक बार प्रोग्राम के दौरान, हाँ जी सर, प्रोग्राम के दौरान क्या चैलेंजेस आए थे आपको? सर प्रोग्राम के दौरान कोई बहुत बड़े चैलेंज नहीं है, आपके साथ शेयरिंग करके आपसे डाउट्स एवरी वीक में क्लियर कर लेता था, तो हमें कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया कि डीएमई नहीं मिला या वो नहीं हुआ। सारे लोग, टीम स्टेबिलिटी अच्छी है हमारी से। तो जो बाकी जो आपने साइंस सिखाई उसमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट इतना हो गया है कि इसको मेजर करना मुश्किल है। ओके, तो आपने, कैन यू शो अस द सिस्टम्स दैट यू क्रिएटेड ड्यूरिंग द वर्कशॉप? यस सर एक चीज मैं और करना चाहूंगा कि जो सबसे पहले जो मेरे को गेन हुआ था विद इन 3 मंथ्स मेरी आईएमएस के थ्रू, मेरी सीसी 6 करोड़ की 3 करोड़ पे आ गई थी सर। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और तो एक बार पहले सिस्टम्स दिखा दो एंड देन वील कम टू दिस। ठीक है सर। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ। सो दिस इज आवर जो हमने इंटरनेट बनाया हुआ है, इट इज द, कैन एवरीबॉडी सी द स्क्रीन प्लीज? तो सर इसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज द होम पेज, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ऑपरेशंस है, सेल्स एंड मार्केटिंग, तीन जो है मेन बने हुए, देन एमडीओ जिसमें हमारा पीसी का डैशबोर्ड बना हुआ है, देन एमआईएस। तो सर सिस्टम में पहले आईएमएस का ही दिखा देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमने आईएमएस से ही बेनिफिट लिया। तो दिस इज द इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारे ये अलग अलग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। IMS CPL ये हमारी कंपनी का नाम है, कंसर्न फार्मा लिमिटेड। देन इज IMS BPL वैनिलॉयड प्राइवेट लिमिटेड है। देन P2P जॉबक, ये हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। देन रॉ मटेरियल का IMS है और पैकिंग मटेरियल का IMS है। तो CPL का हम दिखा देते हैं, जो हमारी फिनिश इन्वेंट्री है उसका ये। So this is the master
सर ये है, जैसे ये आज का स्टॉक है, दिस, ये हमने कलर सेग्रीगेशन की हुई है। मैक्सिमम जो पर्पल कलर है, देन ग्रीन कलर इज मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में है, देन येलो कलर 66% से 100% जो मिनिमम का है, देन ऑरेंज कलर है, देन रेड कलर है, देन ग्रे कलर है। लास्ट में सर आपको ये समरी में दिखाती हूँ लास्ट। हाँ, सो आज की डेट में अगर हम स्टॉक देखें तो पर्पल में हमारे 148 प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट में 877। सो पर्पल में 148 है, ग्रीन में 145 है, देन 146। तो सर जब स्टार्ट किया था हमने फर्स्ट टाइम, तो हमारा पर्पल मतलब 500 से प्लस था। पर्पल कलर, पर्पल कलर ज्यादा था, या फिर ग्रे, रेड एंड ऑरेंज ये ज्यादा थे। जो ऑप्टिमम इन्वेंट्री है दैट इज ग्रीन एंड येलो, तो इसमें बहुत ही कम आइटम्स होती थी, और आज का सीन काफी इम्प्रूव्ड है। तो पहले हमारे रेड और ग्रे कलर में 200 प्लस आइटम्स होती थी, और अब हमारी 100 से नीचे नीचे रहती है रेड एंड ग्रे कलर। तो इट इज अ वेरी इम्प्रूवमेंट। हम आइटम वाइज पहले तो कभी मॉनिटर ही नहीं किया था इस चीज को, कि बहुत ज्यादा सरप्लस इन्वेंट्री थी और शॉर्टेज भी रहती थी, तो दोनों चीजें हमारी इम्प्रूव हुई, एक बैलेंस। वो कैसे ठीक करी आपने? सर कैसे सर, आईएमएस में हमने सारी आइटम्स ले आई इसमें। हालांकि सर ईआरपी में चलता है, लेकिन ये चीजें ईआरपी में नहीं होती, उसमें स्टॉक रिपोर्ट तो मिल जाती है, पर सरप्लस वगैरह इन चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया था। तो अब हमारा डेली हम ईआरपी को ही हमने वो क्लब किया हुआ है, मींस ईआरपी से ही हम डेटा स्टॉक जो है डेली ईआरपी से ले लेते हैं। अपनी इनपुट शीट में जो हमारे इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट का लड़का है, वो डेली इनपुट शीट में वो अपलोड कर देता है। तो अपलोड करने के बाद ये हमारी इस शीट में अपडेट हो जाती है इन्वेंट्री। हमने स्टॉक इन आउट का यहाँ सिस्टम नहीं रखा हुआ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाना था। तो हम सिर्फ डेली इवनिंग या मॉर्निंग आके इन्वेंट्री अपडेट कर देते हैं, इनपुट कर देते हैं शीट, और ये शीट अपडेट हो जाती है। तो इसी से हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो हमने इससे लिंक कर दी, जो पीएमएस है वो इससे लिंक कर दिया। तो सारी पीएमएस इससे चल रही है अब? यस, पीएमएस इससे चल रही है। आपने वो वाला सिस्टम लगा दिया कि जितना माल खत्म हो उतना ही माल ऑर्डर करना है? नहीं सर, क्योंकि वो सर काफी हद तक वही है, लेकिन हमें कुछ बैच साइजेस का इशू रहता है। एज पर डब्ल्यूएचओ के 1 लाख से कम बैच प्लान नहीं कर सकते, इसलिए जो आपको 148 भी दिख रही है वो पर्पल में, वो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो फुट इन द डोर है, जो हमें रखनी जरूरी भी है, और कुछ जो हम अपनी सेल जब बढ़ती है तो उसके फोरकास्ट के लिए थोड़ी सी बढ़ाते हैं। वो मिनिमम बैच साइज के है 1 लाख के बाद फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख। वो आपके डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि इतना रखना पड़ता है। अदरवाइज वो बैच वैलिडेट नहीं मानते। वेरी नाइस, ओके। सो नाउ अब अपना एफएमएस भी दिखा दो जरा, एफएमएस कैसे चल रहा है? सर एफएमएस, हाँ सर O2D एफएमएस आपको दिखा देते हैं हम, ऑर्डर टू डिलीवरी सिस्टम। तो सर ये ऑर्डर टू डिलीवरी सिस्टम है, इसमें हमारा एफएमएस में ऑर्डर शीट है, दिस इज द, तो इसमें ऑर्डर रिसीविंग है, देन स्टॉक अवेलेबिलिटी होती है, देन आउटस्टैंडिंग स्टेटस चेक करते हैं कि अगर किसी का आउटस्टैंडिंग है पुरानी तो हम उसका होल्ड कर लेते हैं ऑर्डर, ताकि उसको रिमाइंडर चला जाता है पेमेंट बैलेंस का, उसका क्रेडिट लिमिट एंड क्रेडिट डेज चेक करके। फिर उसके बाद ये इनवॉइसिंग पे जाता है। नेक्स्ट शीट जो स्प्लिट हो जाती है दैट इज इनवॉइस एंड डिस्पैच। सो जब इनवॉइस एंड डिस्पैच हो जाता है तो हाँ, तो इसमें मैं ये लास्ट वाली शीट है O2D MIS, हमने पूरे सिस्टम का MIS बनाया। ये नई शीट हमारी अगस्त से स्टार्ट हुई है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर का डेटा आ रहा है अभी। तो सर जैसे अभी डिले देखिए, अगस्त में 5.45% डिले थे, फिर 5.76, अभी अक्टूबर में 13.99 है। उसका रीजन है कि अभी हमारी क्लोजिंग कल ही हुई है 1 नवंबर को, जो 31 के बिल कल ही कटे हैं, उसकी डिस्पैच डिटेल्स वगैरह डलने वाली है अभी। तो अभी जब आपने शुरू किया था तब कितना क्या हिसाब था? सर तब तो हिसाब ही नहीं था कुछ भी सर, कभी मॉनिटर ही नहीं किया कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने टाइमली डिस्पैच हो रहे हैं, कभी मॉनिटर ही नहीं किया। तो जब ये शीट स्टार्ट की थी तब तो उस टाइम भी हमारा कह लो कि 60% फिर भी हमारा टाइमली था, लेकिन अब हमारा 90% से ऊपर टाइमली रहता है, 90 से ऊपर।
90 to 95 के बीच में रहती है। वेरी नाइस। वापस जरा एफएमएस पे जाइए। अभी एफएमएस कौन चलाता है? सर एफएमएस सर ये सिस्टम तो हमारे एमआईएस टीम ने ही डिजाइन किया हुआ है और चलाता हमारी जो बिलिंग का लड़का है, ऑर्डर नहीं ये ऑर्डर फिनिश गुड स्टॉक एग्जीक्यूटिव लेवल है सर। हाँ ये पीसी मॉनिटर करती है, पीसी देखती है कहाँ काम अटका है नहीं अटका। यस यस पीसी रेगुलर मॉनिटर करती है और फोन कॉल्स चली रहती है जहाँ भी। ये मतलब जो काम कर रहे हैं वो डूअर्स अलग हैं, बट इसको ऑडिट करके आगे धक्का मार के काम कराने का पीसी का कितना रोल है इसमें? यस वो पीसी का काम है। जो डाटा फीड कर रहा है वो एग्जीक्यूटिव है सर। हाँ मैं कह रहा हूँ पीसी का कितना रोल है इसको चलाने में? बहुत ज्यादा सर, पीसी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इनिशियली जब सिस्टम शुरू किया था तो वो सिस्टम ना बार बार वो हो जाता है, बैठ जाता है, वो डालते नहीं एंट्री, उनको पता नहीं चलता। तो शुरू में तो पीसी का बहुत रोल रहता है। तो अब क्योंकि काफी टाइम शुरू में क्या चैलेंज, एक मिनट, ये बैच ना अभी शुरू है तो आपको यहाँ खड़े होके बात करनी पड़ेगी कि शुरू में आपको क्या चैलेंजेस आए थे एफएमएस लॉन्च करने में? शुरू में सर हम सिस्टम जब बनाते थे, सिस्टम क्रिएशन टीम थी, हम लोग सिस्टम बनाते थे और वो एंट्रियां नहीं डालते थे, मर्जी से एंट्रियां, मतलब इतनी वैल्यू नहीं देते थे इस चीज को। एंड पीसी भी उसको रिमाइंड करती थी क्योंकि पीसी को भी सारा हम जब रोल आउट करते थे सब करते थे। लेकिन एक्चुअल सिस्टम कोई भी वर्किंग में तब आता है जब रोल आउट के बाद वो एमआईएस में आता है ना, जब स्कोरिंग होनी शुरू होती है तो फिर एमआईएस एक सेकंड, एमआईएस तो बाद में आएगा, अभी तो हम एफएमएस की स्टेज पे हैं। तो शुरू में सर पकड़ के एंट्रीज करवानी पड़ती है, मतलब बहुत मीटिंग्स, वो जैसे O2D का है तो O2D के साथ ही कितनी मीटिंग्स करनी पड़ती है बैठा के, समटाइम्स खुद भी करनी पड़ती है या ईए ऑर्गेनाइज करती थी सबको पकड़ के एमआईएस के साथ। तो बहुत शुरू में चैलेंज आता था लेकिन अब यूज्ड टू हो गए हैं सब। तो शुरू में आपको पूरी अलाइनमेंट करनी पड़ी शुरू में कि अपने आप मतलब हो गया था? हाँ यस, अलाइनमेंट सर बहुत जरूरी है। एक तो हमने स्टार्टिंग में टीम अलाइनमेंट मीटिंग की थी, तो टीम अलाइनमेंट में तो सर कुलजीव बहुत अच्छे हैं, पूरी टीम को अलाइन कर दिया था। लेकिन वो तो एक टीम अलाइनमेंट मीटिंग थी, उसके बाद हर सिस्टम जब भी कोई नया क्रिएट करना है तो हर सिस्टम क्रिएट करने से पहले अलाइनमेंट बहुत जरूरी होती है। एवरी सिस्टम चाहे छोटा से छोटा सिस्टम भी करना है तो उनसे बैठा के उनसे पहले फीडबैक ली जाती है, उनके चैलेंजेस पूछ के फिर उसको सिस्टम में लेके आते हैं तो फिर अच्छी तरह से चलता है। सो टीम अलाइनमेंट तो हर लेवल पे जरूरी है। तो आप रेगुलरली टीम शुरू में आपको कितना अलाइनमेंट करना पड़ा था? बहुत सर, बहुत करना पड़ा था। अलाइनमेंट कर करके ये सिस्टम बैठा? अलाइनमेंट कर करके ही बैठा। तो उसमें मुस्कान है हमारी, ये उसने वो तो पकड़ के ले आती थी सबको एंड वो मेरी एब्सेंस में शुरू में तो रोल आउट करते हुए भी मैं बैठती थी, अब तो वो एब्सेंस में भी हमारे रोल आउट कर देते हैं, ये हमारा एमडीओ जो टीम है। तो अब लाइन पे आ गया सब सिस्टम। तो अब आपके एब्सेंस में ये सिस्टम्स बना के रोल आउट कर देते हैं आपके बिना? यस सर, अब हो जाता है क्योंकि अब पहले तो हर चीज में बैठना पड़ता था, लेकिन अब सिस्टम, हाँ स्टार्टिंग में प्लानिंग जरूर है, प्लानिंग कोई भी सिस्टम बनाना एक प्लानिंग जो है वो बैच, हाँ तो बैच के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि शुरू में अभी ना बैच का आप समझिए, आप लोग ना बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हो। आप फास्ट फॉरवर्ड करके आज की दुनिया में आ गए हो, जब आपने प्रोग्राम खत्म करके आपको 1 साल हो गया है। ठीक है, समझ। अब आप वापस जाओ जब आपने एफएमएस बनाई थी। सर जब एफएमएस बनाई थी तब तो 4 बजे उठना पड़ता था सुबह। जो सिस्टम की प्लानिंग करनी पड़ती थी वो मॉर्निंग टाइम से होती थी, 4 से 8 बजे तक के बीच में ही प्लानिंग होती थी। और आके तो बस अपनी एमडीओ टीम के साथ बैठना, उनको एक्सप्लेन करना डेटा कहाँ से आना है, कहाँ जाएगा, कहाँ से मिलेगा, और अकाउंटिंग से हमें डेटा लेना है, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो सारी डेलीगेशन में डाल देते थे। और डेलीगेशन शीट सर बहुत हेल्पफुल रही। अब तो ऑलमोस्ट बंद है, लेकिन डेलीगेशन शीट से हमारे सिस्टम्स को बहुत हेल्प मिली क्योंकि डेटा उससे बहुत टाइम लिया था, क्योंकि ये सारे सिस्टम बनाने के लिए डेटा बहुत जरूरी था और उसके लिए डेलीगेशन शीट काम आई थी। अभी डेलीगेशन बंद क्यों है? सर डेलीगेशन मतलब बंद नहीं है सर, बहुत रेयर चलती है क्योंकि अब सारी चीजें सिस्टम्स में आ चुकी हैं। तो आप ये कह रहे हो कि अब डेलीगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती? जरूरत नहीं पड़ती बेसिकली, मतलब आपको स्टाफ को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप सारा काम होगा। रेयर
बहुत रेयर बढ़ती है, हफ्ते में 2-3 काम हो जाएंगे मैक्सिमम, 2-3 टास्क, इससे ज्यादा नहीं। ओके, तो आप अब क्या, पहले सिचुएशन ये था कि आपको अलाइन करके बैठ के सारे सिस्टम बना के रोल आउट करने थे, और अब आप कह रहे हो कि अपने आप स्टाफ सारा का सारा काम अपने आप चल रहा है, सिस्टम भी अपने आप बना लेते हैं, सिस्टम भी अपने आप रोल आउट कर देते हैं। यस सर, अब ऐसे ही होता है, मतलब सिस्टम एक प्लानिंग और टेस्टिंग एक बार करके अप्रूव करा के देन रोल आउट वो कर देते हैं। ओके, प्लानिंग में बैठना पड़ता है और फिर टेस्ट फाइनली अप्रूव करा के फिर रोल आउट हो जाता है, फिर उसके बाद कोई चैलेंज आता है फिर ही बैठना पड़ता है, अदरवाइज नहीं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका एफएमएस, ये हो गया आपका आईएमएस, और चेकलिस्ट आपकी कितनी चल रही है, क्या चल रही है आपका? वो मास्टर है क्या? एक मिनट वो खोलना जरा, गूगल शीट का मेन पेज। सर हमारा सारा कुछ हमने उस पे सारे डाले हुए हैं, इसी पे लिंक्स डाले हुए हैं, यही इंडेक्स है हमारा गूगल साइट पे। पहले हमने वो गूगल शीट पे बनाया था इंडेक्स, तो अब इसी पे सारी चीजें हमारी ये इंटरनेट पे ही मिल जाती है। डिपार्टमेंट दिखाना जरा। डिपार्टमेंट्स सर, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे ये एचआर डिपार्टमेंट ही खोलना। सर एचआर डिपार्टमेंट है, जैसे इसमें हमने ये 4 लोग हैं एचआर में, संगीता उसका डैशबोर्ड है, फिर उसका एमआईएस साथ में दिया हुआ है, जशनप्रीत डैशबोर्ड एमआईएस, सलोनी डैशबोर्ड है, एमआईएस दिया हुआ है, हर कोई अपना अपना एमआईएस साथ साथ देख सकता है। फिर नीचे हमने फॉर्म्स दिए हुए हैं, जैसे हेल्प स्लिप फॉर्म का लिंक दिया है, ब्रेक डाउन कोई मेंटेनेंस का काम है तो वो फॉर्म का लिंक दिया, वो हर डिपार्टमेंट को दिया है ताकि वो नॉइसलेस हो जाए काम की, मैंने उसको बोला था, तो वो चीजें हमने खत्म करने की कोशिश की है और काफी हो भी गई है सॉल्व ये चीजें। तो एक डैशबोर्ड खोल के दिखा देना। ये सारी चीजें आपने कब बनाई, कहाँ बनाई, कैसे बनाई? सर यहीं पे बनाई, ऑफिस में बैठ के ही बनाई सब, और बीच बीच में हम आउट ऑफ ऑफिस कॉफी शॉप में जाते थे, वहां मैं अपने एमआईएस को भी ले जाती थी कॉफी शॉप में, वहां जब जिस दिन लगता था कि बहुत कंसंट्रेशन का काम है तो समटाइम्स मैं घर पे भी बुला लेती थी उसको और कॉफी शॉप पे भी ले जाती थी, और ऑफिस में बैठ के जिस तरह भी जरूरत लगी हम बैठते रहे। होटल चेक इन भी किया सर, हालांकि बहुत रेगुलरली नहीं किया, लेकिन जरूरत पड़ती है, होटल चेक इन इज वेरी कंपल्सरी। वेरी नाइस जी। और डिपार्टमेंट्स कौन से हैं? सर एडमिन है, एफडी ईयू डिपार्टमेंट है, देन प्रोडक्शन का तो मैन्युफैक्चरिंग में कवर कर देते हैं, वेयर हाउस तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के डैशबोर्ड खोल के दिखाइए, क्या है ये डैशबोर्ड? सर जैसे हाँ ये जितेंद्र का खोल लीजिए। अभी आपके स्टाफ के हर आदमी का डैशबोर्ड बना हुआ है? सर 95% लोगों के बन गए हुए हैं। ओके, अभी जिनकी अभी भी पेंडिंग है। डैशबोर्ड में क्या होता है? सर डैशबोर्ड में हमारा एफएमएस होता है, देन ये सर जैसे एफएमएस है, इससे नीचे चेकलिस्ट तो इनकी नहीं है, हाँ कोई चेकलिस्ट वाला बोलो जिसमें चेकलिस्ट और वो है किसका, जैसे एचआर का है, इसका एफएमएस तो नहीं होगा। सर डेली टास्क है, अदर देन डेली टास्क है, उसके बाद कईयों के तो चेकलिस्ट में सारे काम हो जाते हैं, कईयों के चेकलिस्ट प्लस एफएमएस दोनों आते हैं काम। ये क्या है यहाँ पर? एफएमएस तो है नहीं, ये डैशबोर्ड में क्या है, क्या लिखा हुआ है? इनके सारे काम है ये? हाँ यस, यहाँ से डेट इस ओके गाइस, आप लोग सबका ना इवेंचुअली दिस इज हाउ योर कंपनी इज गोइंग टू वर्क, दिस इज गोइंग टू बी द स्टैंडर्ड वे इन विच ऑल योर कंपनीज आर गोइंग टू वर्क। आप लोग ये देख रहे हो? हेलो एवरीबॉडी, कैन यू सी दिस? तो ये डैशबोर्ड में क्या होता है, एक बार आपको ना सीमा, आपको थोड़ा बेसिक लेवल पे जाके समझाना पड़ेगा, बिकॉज अभी डैशबोर्ड तो इन्होंने कभी देखे नहीं। ये डैशबोर्ड जल्दी, हाँ डैशबोर्ड तो काफी लेटर स्टेज पे स्टार्ट किया था, हमारी मास्टर क्लास वगैरह जब सानिध्या सर की लग गई थी उसके बाद हमने किया, अदरवाइज ये पहले सारा काम हमारा एफएमएस शीट पे ही डायरेक्टली होता था। ठीक, तो सारी एंट्री वगैरह। ये डैशबोर्ड है क्या?
सर डैशबोर्ड है, ये गूगल साइट पे ये बना हुआ है। इनका बैकएंड पे हमारा वो सब गूगल छोड़ शीट। वो सब छोड़ दो, वो तो हो जाएगा, वो करवा देंगे। मगर आई एम सेइंग कि ये है क्या, ये क्या बोल रहा है ये? सर ये बोल रहे हैं पेंडेंसीज, जो भी पेंडिंग काम है उनको आज के अपने नजर आ रहे हैं, या अदर देन डेली टास्क है वो नजर आ रहे हैं उनके अपने सारी। अदरवाइज पहले भी उन सबके पास काम होते थे, अपनी डायरी पे नोट करते थे, कुछ मिस हो जाते थे, कुछ रहते थे, कुछ वीकली मंथली, ये सारी फ्रीक्वेंसी के काम होते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके सामने ये रहता है कि मेरा ये काम है, और एक फोकस जो है टीम के लिए, फोकस बना रहता है कि मेरे आज के काम ये है, मैंने कल ये करने हैं, अगर मेरे को कहीं ऑफ लेना है तो मैं अगले काम पहले कर लूं। तो मतलब टीम भी बहुत खुश है इससे कि उनको ये सारी चीजें अपने काम नजर आ रही है। तो अब उनको एक शीट पे उनके सारे काम नजर आ जाते हैं, उनको सिर्फ ये काम करना है। और ये मार्क डन क्या होता है? मार्क डन में सर क्लिक करना है उसने, जैसे ईमेल्स कर लिए, रिज्यूमे सर्च किए, तो उन्होंने क्लिक हियर पे जाके कर देना कि आज का ये काम हो गया, बस तो डन करना है और बस अगर क्लिक कर दिया मतलब ये काम हो गया। हो गया। यस ठीक है, तो उनको सिर्फ ये देखना है कि ये मेरे आज के काम है, वहां जाके क्लिक कर दिया, काम खत्म हो गया। नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट वर्क। तो यस उनको भी मालूम है मेरे सारे काम, तो उनके कंपनी के सारे काम यही दिख रहे हैं, यस यस। राइट? हाँ ये और दिख अगर रहा कोई है। काम नहीं करता तो सर नहीं करता तो वो हमारी एमआई शीट में हो जाता है, और जब वीकली मीटिंग हमारी ईएम होती है तो उसमें वो अपने आप ही, समटाइम्स तो काम हुए होते हैं और वो भूल जाते हैं, तो उसके लिए पीसी है हमारे याद करवाने के लिए। तो शुरू शुरू में ये बहुत चक्कर था कि नहीं काम तो हो गया था लेकिन हम भूल गए, मार्क करना भूल गए। तो जो काम वो नहीं करते उसके लिए पीसी रिमाइंड करती है उनको, नहीं करती, क्या करती? यस करती है, यस करती है उस। हाँ हाँ करती है। पहले तो थोड़ा होते थे, लेकिन उनको है कि पीसी एक तरह की सपोर्ट है उनके लिए, रिमाइंडर। तो जो काम वो नहीं करते उसके लिए पीसी उसको रिमाइंड कर देती है कि सर जी ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। यस यस। वेरी नाइस। एक मिनट एक्सक्यूज हो गया, लेकिन वो एक्सक्यूज खत्म हो गया क्योंकि पीसी हमेशा उनके, उसका काम ही यही है कि यही ट्रैक ही करना बस। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ जस्ट गो बैक टू योर गूगल शीट, डिपार्टमेंट पे जाना। पीसी का डैशबोर्ड है क्या? पीसी का डैशबोर्ड एमडीओ में है। हाँ जी पीसी बताओ। सर पीसी का ये डैशबोर्ड है। तो अब पीसी को भी एफएमएस देखने की जरूरत नहीं है। नहीं सर तो पीसी पीसी, को, हाँ, पीसी हाँ क्या देखती है? उसको सर पूरी कंपनी के डेली टास्क नजर आ रहे हैं, अदर देन डेली टास्क नजर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे वो लोग अपना मार्कडाउन करते रहते हैं और यहाँ से रिमूव होते जाते हैं वो काम, तो क्योंकि वो पीसी को पीसी को एक शीट पे नजर आ जाता है पूरी कंपनी का किस किस का काम पेंडिंग पड़ा है, यस यस टास्क वाइज। यस टास्क वाइज भी नजर आ जाता है, और एफएमएस भी अगर वो जाके देखना चाहे तो वो भी लिंक हमने इसमें पीसी शीट में रखे हुए हैं सब। ओके, जस्ट गो बैक, ऊपर जाओ। तो ये नेम क्या लिखा है यहाँ? सर नेम में हमारा जो टीम, जैसे एचआर संगीता सैनी है, ये उसका काम है, उसकी टास्क आईडी है, टास्क कौन सा है, फ्रीक्वेंसी है, प्लान है। तो ये नेम वाइज वो चेक कर सकती है। किसी का भी देख सकती है किस किस के क्या क्या काम पेंडिंग है। यस यस। ठीक है, एचआर के अलावा कोई काम है कि आपके सिर्फ कंपनी में एचआर के ही काम चलते हैं? ये एडमिन है, ये सर एक्चुअली पीएमएस में काफी कवर हो जाते हैं। सेल्स हमारा अलग चल रहा है सिस्टम, वो इसमें डाला हुआ। पीएमएस का कैसा सिस्टम चलता है? सर पीएमएस का एक मिनट, ये मैन्युफैक्चरिंग में था। यस अभिनव, अगर डूअर मार्क कर देता है अपने डैशबोर्ड पे, पीसी के डैशबोर्ड से सब कुछ हट जाता है। तो ये पूरा प्रोडक्शन प्लानिंग है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये सारा का सारा सिस्टम यहीं पर आ गया सारा। यस सर मैन्युफैक्चरिंग में सर ये पीएमएस है। पीएमएस में हमारे 3 पार्ट्स है। प्री पीएमएस जो जिसमें प्लानिंग वगैरह होती है, देन पीएमएस है, देन क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये सारे लिंक्स यहीं पे पड़े हुए हैं, तो यहीं से ये मैनेज होता है। ठीक है, ये एक बार दिखा दो जरा प्रोडक्शन ऑर्डर या प्रोडक्शन का जो पीएमएस चल रहा है, जो मेन पीएमएस है।
प्रोडक्शन प्लानिंग जैसे हम दिखा देते हैं सर। ये इन्वेंट्री से लिंक है प्री पीएमएस और प्री पीएमएस से ये लिंक है। तो इसमें जैसे आज की डेट पे आ जाओ, लास्ट में आ जाओ जरा। सर ये फर्स्ट जैसे कल नवंबर में इन्होंने जो प्लान किए हैं बैच, तो ये पूरी प्रोसेस वाइज प्लानिंग हो जाती है। टी कॉलम पे चले जाओ तो हर बैच जो भी क्रिएट होता है प्री पीएमएस से आता है, उसकी प्रोसेस वाइज प्लानिंग हो जाती है कि फर्स्ट प्रोसेस हमारा डिस्पेंसिंग है, वो कौन सी डेट को होगा, ग्रैनुलेशन कौन सी डेट को होगा, वो कंप्रेशन पे कब जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस पे कब जाएगा, तो ये एंड तक उसकी प्लानिंग हो जाती है। तो आपका पूरा प्रोडक्शन अब इसमें प्लान हो जाता है। यस। और अब वो सारे लोग जो सुपरवाइजर, उसके बाद मतलब काम कैसे चलता है? इसको बंद कर दो अब। हाँ, तो उसके बाद सर जैसे ही प्लानिंग हो जाता है तो इंडिविजुअल जितने भी प्रोसेस है हर एक की शीट में वो काम दिखने शुरू हो जाते हैं कि उन्होंने इस दिन को ये वाले बैच करने हैं। तो ये सारे एक्चुअली ये लिंक है सारे प्रोसेस। अगर एक डिले होता है तो आगे के भी डिले हो जाते हैं। तो हमने बफर वगैरह बीच में रखा हुआ है। तो हमारा था कि हमने 20 डेज में एक बैच कंप्लीट करना है। हाँ अभी हाँ, पीएमएस तो अभी समझ में नहीं आएगा। अब इसके बाद फाइनली आप सबकी स्कोरिंग कैसे करते हो? स्कोरिंग एमआईएस सर, एमआईएस है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें सर ये खोल लो, कोई भी डिपार्टमेंट खोल लो ना। सर इसमें हम लेके आए हुए हैं सब, जैसे प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन का लड़का है तो इसका कोटिंग है, कैप्सूल है, ये दो प्रोसेस सेक्शंस ये देखता है। तो उसके हमने 2 पैरामीटर्स ही अभी चेक कर रहे हैं कि ऑल वर्क शुड बी डन एंड ऑल वर्क शुड बी डन ऑन टाइम। तो इस तरह से इनका वीकली सारे आ जाते हैं कि कितने काम प्लान किए हुए थे, कितने एक्चुअल किए हैं, और लास्ट में स्कोरिंग आ जाती है। वेरी नाइस। तो इस सब का आ जाता है वापस जाना। तो सारे अकाउंट्स का, एचआर का, एडमिन का, क्वालिटी Yes. का, प्रोडक्शन का, तो हर आदमी का, आपकी पूरी कंपनी में जितने लोग हैं सबके स्कोर्स आपको हर हफ्ते मिल जाते हैं। Yes, yes. तो परचेज का जाना। परचेज का ये समझ में आ जाता है कि परचेज वाले ने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया। यस सर। अब तो बहुत कम टाइम लगता है ईएम में, क्योंकि जीरो पे बहुत आ गए। वेरी गुड। तो ये एक्चुअल ये इसके सबके 0 0 0 0 स्कोर आ रहे हैं, मतलब सब सारे काम जीरो स्कोर मतलब क्या होता है? जीरो स्कोर मीन 100% परफॉर्मेंस होने में। बहुत सीरियसली लेते हैं सर सर ये स्कोरिंग को। बहुत सीरियस है ये स्कोरिंग। कहीं गलती हो जाए तो आप ये कह रहे हो कि वो लोग अपने सारे के सारे काम टाइम पे कर देते हैं और सारे काम कर देते हैं। यस सर। सर एक दो किसी का रह जाता है, वो इतना सीरियस लेते हैं कि मैं छुट्टी पे गया था इसलिए रह गया, ये हो गया, तो वो हो गया। पहले क्या होता था? बिफोर द सिस्टम बंद करना इसको। सर पहले ये होता था, जो कोई काम बोला जो सामने आ गया उससे पूछ लिया, बाकी रह गया। इसको बंद कर दो जरा। हाँ जी, पहले क्या होता था? पहले तो ये सर, किसी को काम बोला, जब वो सामने आया तो याद आ गया, उससे पूछ लिया है। तो सिस्टम तो था नहीं कोई। और जो एमएस के जो प्रोडक्शन प्लानिंग में पहले हमें 2 दिन लगते थे। एक दिन वो पहले इन्वेंट्री चेक करता था, फिर वो नेक्स्ट डे प्लानिंग होती थी। और अब ऑटोमेटिक है सर। अब तो डेली देखते हैं कि आज कोई बैच आया तो एवरी अब थर्ड डे कर दिया इसको, कि थर्ड डे वो एक बार व्यू कर लें कि कितने बैचेस और आए हैं रीऑर्डर में, प्लानिंग कितने प्लान करते हैं। अब आप बताओ कि ये पूरा प्रोग्राम करने के बाद व्हाट वर द रिजल्ट्स दैट यू गॉट आउट ऑफ डूइंग द एंटायर प्रोग्राम? सर रिजल्ट जैसे वो तो मैंने बता दिया कि आईएमएस से क्या फायदा हुआ। तो पहले तो मतलब ये था कि पूरी एनर्जी इसमें चली जाती, दोपहर तक के फंड्स कहाँ से अरेंज करने, क्या करें। तो सीसी तो हमारी कम हुई थी। उसके बाद सर पिछले साल में हमने कैश फ्लो और वेंडर का पहले कितना प्रॉब्लम होता था? सर पहले मेरी पेमेंट साइकिल था 77 to 80 डेज, समटाइम्स 85 भी हो जाता था। अब हम उसको 45 पे लेके आए। ये हमने टारगेट रखा था, इस साल अचीव कर लिया। नेक्स्ट ईयर का 30 डेज पे रख रहे हैं टारगेट से। नहीं, मैं कह रहा हूँ पहले कितना प्रेशर रहता था वेंडर और पेमेंट और कैश फ्लो का?
बहुत सर, बहुत ज्यादा सर। मैं तो कहता हूँ सुबह ही उठ के टेंशन होती थी कि आज कितने के चेक आएंगे, अकाउंट में पैसे नहीं है। ये तो सुबह टेंशन शुरू हो जाती थी, सैर करते टाइम भी टेंशन रहती थी 6 बजे से। वो तो पूछो ना सर कि क्या रहती थी, और आज और वो तो सोच ही नहीं सकते कि उस सिस्टम में काम कैसे करते थे। ओके, आउटस्टैंडिंग भी इम्प्रूव हुई है, दूसरे इन्वेंट्री कम होने से जो है वो भी फर्क पड़ा है कि जो कैश हमारा उसमें ब्लॉक रहता था इन्वेंट्री में, फंड्स वो रिलीज हुए हैं। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट आर द अदर रिजल्ट्स यू गॉट? इसके अलावा हमने 3.5 करोड़ का कैपेक्स पिछले साल में किया था 21-22 में। 3.5 करोड़ रुपए का कैपेक्स मतलब? विदाउट लोन सर, अपनी लैब बनाई थी, मशीनरी ऐड की थी सर। तो 3.5 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदी बिना लोन, बिना कुछ लोन? हाँ जी, वो 2 करोड़ 15 लाख का अभी सर एक ऑफिस बन रहा है, सेल्स, अपना सेल्स ऑफिस, तो वो 2 करोड़ 15 लाख अब लग चुका है उसमें, तो टोटल 565। ये एक मैं सोचता हूँ कि मेरे से गलती हुई कि इसके लिए टर्म लोन लेना चाहिए था और सीसी नील कर देनी चाहिए थी। नेवर माइंड। और सर वो जो प्रीवियस टर्म लोन थे वो भी 3 करोड़ 4 लाख थे पहले, अब वो 1 करोड़ 81 लाख रह गए सर, वो भी कम हुए साथ साथ। सर एक और सिस्टम जो बहुत काम आया वो है जीपी शीट। जीपी शीट से जो एनालिसिस निकले वो बहुत मतलब शॉकिंग थे कि हम सेल करके खुश हो रहे थे प्रोडक्ट्स की, लेकिन जब एनालिसिस किया तो वो हम लॉस में बेच रहे थे प्रोडक्ट्स काफी। तो हमने 35 अराउंड प्रोडक्ट्स हमने लास्ट ईयर, हाँ, एक शॉट में 31 की, फिर उसके बाद टोटल 45 प्रोडक्ट्स हमने डिसकंटिन्यू कर दी थी। आपने वो प्रोडक्ट जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट्स थे डिसकंटिन्यू कर दिए? यस यस। ओके, वेरी नाइस। और सर जो हमारा प्रॉफिट था 31 मार्च 21 को वो था 3 करोड़ 45 लाख, और 22 को हम उसको 7.95 करोड़ किया हमने सर। प्रोग्राम, एक सेकंड, प्रोग्राम से पहले क्या प्रॉफिट था, प्रोग्राम के बाद क्या प्रॉफिट था? सर प्रोग्राम से पहले था 3 करोड़ 45 लाख, हाँ, और जो प्रोग्राम खत्म होते होते मतलब ये 7 करोड़ 95 लाख हमने किया था, और 2.3 टाइम्स 2.3 टाइम्स मोर देन डबल सर। डबल कर लिया, डबल से थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट आपने अपना कर लिया। वो पहले साल में था। अब उसके बाद इस साल का सर टारगेट 16 करोड़ का है, और जो आपने अभी बीच में दे दिया कि इसको 32 करना है, तो वो नेक्स्ट सितंबर तक करेंगे। हाँ, नहीं तो मैं कह रहा हूँ इस साल अभी आपने कहा कि आपका पहले कोई प्रॉफिट था कोई 3 करोड़ के आसपास। हाँ अब ये नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हो ना? नेट प्रॉफिट, यस सर, नेट प्रॉफिट की सर। तो, आप हाँ, तो 3 करोड़ का पहले प्रॉफिट था, देन इट बिकेम 7 करोड़ समथिंग, और अब इस साल ऑन ट्रैक कितने का है? सर ऑन ट्रैक है कि 8 करोड़ के हिसाब से तो एडवांस टैक्स जमा करवा चुके हैं। नहीं, तो अभी थर्ड इंस्टॉल इस साल कितना हो जाएगा प्रॉफिट आपका? 15 से 16 के। आवाज नहीं सुनाई दे रही, क्या कह रहे हो? हेलो? हाँ जी सर, 15 से 16 के बीच में हो जाएगा सर ये। तो आपने पिछले साल अपना प्रॉफिट डबल कर लिया, इस साल फिर अब वापस प्रॉफिट डबल कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल सर। सर पहले कभी ये भी था कि पहले प्रॉफिट पे कभी फोकस नहीं किया था, सेल्स देखते थे, तो वो अब आपने बोल दिया ये पाप है। तो और अगले साल कितना करोगे? अगले साल तो 32 सर। 32 का प्लान बनाया हुआ है? हाँ जी सर, प्लान बनाया हुआ है? प्लान सर 5 साल का बन गया सर। अब प्रॉफिट को लेके फिर वो सेल्स फिगर निकालनी ही पड़ती, तो 5 इयर्स का बन गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ओके, एनीथिंग एल्स दैट यू लाइक टू शेयर विद एवरीबॉडी? सर बहुत से हैं जो आपने एक वंडरफुल टूल्स दिए हैं, 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स, EM, आउट ऑफ ऑफिस, 5 AM शेड्यूलिंग। इसके बिना तो काम हो नहीं सकता। कभी कभी कोई चीज मिस होती है तो फिर आता है कि ये काम मिस हुआ तो इसलिए हुआ कि हमने ये शेड्यूल नहीं किया है। आपका MDO कितना इंपॉर्टेंट है?
बहुत सर वही मैं आगे वही बोलने वाला था कि मुस्कान को एक ही काम बोला था, तेरा यही काम है कि तूने मेरे से काम करवाना है। मतलब अब सबसे निकम्मा मैं हो गया हूँ। ओके, वेरी नाइस। लोग पूछ रहे हैं कि इतना इतना पैसा कमा रहे हो, डबल कर लिया, उसके बाद वापस डबल कर लिया प्रॉफिट, मतलब आप पहले 3 करोड़ पे थे, अब इस साल आप 16 करोड़ पे आ जाओगे, 3 करोड़ से 16 करोड़ हो गए 2 साल में। छुट्टी उट्टी लेते हो कि काम ही करते रहते हो? सर अभी लास्ट वीक ही वापस आए सर। सर आपने कहा था 3 वेकेशंस में जाना साल में, पर एक 2 तो होगी सर। एक्चुअली अभी मालदीव जाके आया मैं और सीमा। एक बेटा +2 में है तो उसकी वजह से थोड़ी रिस्ट्रिक्शन, +1 में है, मैं कोचिंग की तैयारी, उसकी वजह से थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। छुट्टी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, छुट्टी कोई प्रॉब्लम। और अभी आपको हफ्ते में कितने दिन काम करना पड़ता है ऑपरेशंस में? ऑपरेशंस को चलाने के लिए हफ्ते में कितने दिन काम करना पड़ता है, ये पूरी कंपनी को चलाने के लिए? सर 1 दिन या 2 घंटे कभी प्लस होते हैं कि एचओडी की मीटिंग होती वीकली, एक वैसे तो मुस्कान हैंडल करती है, तो मैं कभी आता हूँ, उसके लिए होता है। तो अब तो सर ये अगर आ जाओ ना फालतू तो पूछते हैं सर ये आज सर आज का आपका काम है क्या, तो वो क्या 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 बोला कि आज आपका काम है क्या, तो वो खुद ही शर्म आती है सर। कौन पूछता है आपसे? ये सर मुस्कान बहुत ये पूछ लेती। अच्छा, कि ऑफिस क्यों आए हो? हनी आप वो ऐसा नहीं बोलती, वो बोलती आज आपका क्या काम है। अच्छा। तो वो खाली होता है उसमें, तो फिर आउट ऑफ ऑफिस वो है कि वहां रिजल्ट अच्छे मिलते हैं सर। ओके। सही है, ऑपरेशंस में टाइम कम हो गया, लेकिन जो टाइम सेव हो रहा है उसको हम उसमें यूज कर लेते हैं। हम बिजनेस ग्रोथ के लिए हम आउट ऑफ ऑफिस या कुछ इस चीजों में कर लेते हैं। सर हमें अपना जो डीएमई है वो बहुत अच्छा है, वाहेगुरु नाम भी उसका वाहेगुरु है, तो साथ में अपना सुमन है, तो मधु है, मतलब सारी टीम बहुत अच्छी है सर। ओके, अब ये सिस्टम्स को खोल के देखने पड़ते हैं आपको? एफएमएस खोल के देखना पड़ता है, चेकलिस्ट खोल के देखना पड़ता है, सिस्टम में अंदर घुसना पड़ता है क्या? कभी भी नहीं देखा सर मैंने तो। सर और एक मैं कहना चाहूँ पीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसी ही जो है जो एक्चुअली फैक्ट्री चला रही है सिस्टम बनने के बाद। हाँ, तो अब वो पहले शुरू में आता था एक्सक्यूज में भूल गया, पीसी का फोन भी जाता है, सारा कुछ होता है, तो वो किसी के पास कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। तो ईएम में तो मेरा ख्याल आधा मिनट, अब तो लोग बैठते भी नहीं है चेयर पे सर ईए और पीसी जो जब सिस्टम बन जाते हैं फिर ईए और पीसी का रोल ज्यादा रह जाता है। ओके। और मैं पूछ रहा था आपसे, अब सिस्टम खोल के देखनी पड़ती है, अंदर घुसना पड़ता है, शीटें देखनी पड़ती हैं क्या आपको? सर मेरे को शेयरिंग के लिए जैसे कल पता चला था, रात को ही पता चला था, तो मैंने कल रात को 1-2 शीटें देखी थी और सुबह आके मैंने अब देखी है, नहीं तो अदरवाइज मेरे को बहुत दिन हो गए थे ये शीटें मैंने देखी नहीं। कितने दिन हो गए शीटें देखे हुए? सर मेरे को 2-3 महीने तो हो ही गए। 2-3 महीने से आपने सिस्टम ही नहीं खोल के देखा? नहीं, बस ईएम के टाइम वो भी एमआईएस जो वो शीट खोल देते हैं कि हाँ ये स्कोर है सबके, वही खोलती हूँ बस, बाकी एफएमएस वगैरह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप एफएमएस देखते ही नहीं हो आप? सर नहीं देख रहे, अगर कहीं पे कोई चैलेंज आता है तो वो डिस्कस करने आ जाते हैं, अदरवाइज मेरे को जरूरत नहीं पड़ी पिछले 2-3 दिन। वेरी नाइस। और लेकिन हाँ मेरे को अभी जैसे आज मैंने देखा तो कुछ जरूरत पड़ रही है कि ये इम्प्रूव करने। वो तो मतलब क्या होता है कि बिजनेस, हाँ, ये मैंने नोट की ये चीजें सारी सर वो हमेशा तो वो सिस्टम खोल के देखोगे कुछ ना कुछ तो आंख में पकड़ेगा ही, कह रहे इसको ठीक करना है, उसको वो ठीक करना है, इसको ये ठीक करना है, बट उसके बिना सारा सिस्टम चल रहा है। एंड हाउ इज लाइफ, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिफोर एंड आफ्टर बीएमपी? अमेजिंग। उसके अलावा सर जो जहाँ का एनवायरनमेंट है ना, वो मतलब वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, फुल ऑफ एनर्जी, मतलब सब। खुद मैं कहता हूँ कि मेरे को पहले 25 साल उतना मजा नहीं आया काम करने में, टीम में भी खुल के बोलता हूँ ये चीज कि जितना अब आ रहा है पूरी टीम, मतलब चार्ज रहता है। अब कोई चैलेंज भी आता है ना सर, तो लगता है कि इसका सोल्यूशन है, गो बैक टू द बेसिक्स, जो आपने साइंस सिखाई उस पे चले जाओ, तो सोल्यूशन कल्चर, कंपनी का कल्चर कैसे शिफ्ट हुआ है लोगों को काम करने में, लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें क्या फर्क आया है नहीं आया? बहुत आया सर, ये अलाइनमेंट से ही आया। अब तो कोई किसी का काम अटकता है ना तो वो बोलता है सर इसका ना वो सिस्टम बना दो, इसका भी ये रह गया। क्या बात करो, लोग सिस्टम मांगते हैं? मांगते हैं सर, मांगते हैं सर, इसका सिस्टम बना दो। जहाँ अगर कोई किसी को वन टाइम बोलो भूल गया सर आपने, वो कभी कभी फिर आदत आ जाती है कि वर्बली बोल दो सर इसमें आपने इसमें वो डेलीगेशन शीट में नहीं डाला इसलिए रह गया मुझसे।
अच्छा, अब वो ये बोलते हैं कि सर आपने डेलीगेशन शीट में नहीं डाला इसलिए रह गया। हाँ, इसलिए रह गया सर। अच्छा, तो अब लोग सिस्टम मांग रहे हैं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। सर अगर टीम किसी मांगती है का सिस्टम? ये मुस्कान कुछ कहना चाहती है। एक मिनट रुको, मैं जरा मुस्कान को ऑन करता हूँ। मुस्कान आप बोलिए। कभी आ जाती हो सामने, मुस्कान डायरेक्टली नहीं साथ ही बैठी हुई है हमारे। आपकी जो ये है। यस। हाँ जी, बताइए मुस्कान जी। हेलो सर। हेलो। सर मेरे पास एक था इसके लिए कि हमारे पास हमारा एक है इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, हमारा एक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे ईयू इज अ डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे एक शेर सिंह जी काम करते थे, हु इज फ्रॉम लाइक 23 years इन दिस कंपनी, इलेक्ट्रिशियन, जो इलेक्ट्रीशियन है। मैं उनके एग्जांपल दूंगी आपको कि ये सिस्टम ने उनको कैसे काम करने लगा दिया। तो हमारे पास उनके लिए एक सिस्टम नहीं था कि अगर कोई क्वेरी आ रही थी इलेक्ट्रिक के रिलेटेड तो वो उसको कैसे सॉल्व करे। तो हमें उनकी वेट करनी पड़ रही थी 2-2 घंटे की, वो आ रहे हैं, ही सेड दैट आई एम हियर एंड देयर लाइक दैट। तो हमने क्या किया, उनके लिए एक सिस्टम बनाया कि उनको कोई भी काम आएगा तो वो FMS हमने बनाया। तो उस FMS में उनका टास्क जा रहा था। आफ्टर दैट उनको एक मैसेज आ रहा था कि ये टास्क हो जाएगा, तो यू हैव टू क्लिक इन एंड दिस इज द 1 hour फॉर यू, लाइक विद इन 1 hour you have to do this work. And आप मानोगे नहीं, he is like a 52 or 57 years of age person, and वो अब मुझे भागते दिख रहे हैं काम के लिए, और वो 1 घंटे से आधे घंटे में हो रहा है। वेरी नाइस। और ये जो हैं ये इलेक्ट्रिशियन है? यस। तो ये इलेक्ट्रिशियन भी पूरा मतलब इनका मतलब फोन वोन पे ही काम हो जाता है? यस बिल्कुल। तो जो काम को पहले मुझे 2-3 घंटे लग रहे थे काम करवाने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम्स, वो काम अब आधे घंटे में हो रहा है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। अब उनको भागते देखते हैं तो हमें भी हंसी आ रही है कि अब ये भाग रहे हैं। वेरी नाइस। और सिस्टम कहाँ लगा दिया आपने? एवरी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में हमारा सिस्टम है। जहां हमें जरूरत पड़ती है तो हम इमीडिएटली उस पर एक्शन लेके हम कोशिश करते हैं सिस्टम बना दें, चाहे वो एक वर्कर हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और सीमा, आपने घर पे भी सिस्टम लगाए हैं क्या कि नहीं, वो नहीं किए? नहीं सर, घर पे नहीं लगाए। बस सर यही बहुत है, घर पे नहीं। ओके जी, ओके, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ओके, ग्रेट, ऑसम, सो रियली नाइस। सर इसमें और मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। एक तो सर मैं कहना चाहूंगा कि DML जो है वो 100% पूरा, मैं टीम जो भी पार्टिसिपेंट है कि आप सर को सरेंडर कर दो। DML छोटी बात है, सरेंडर ही कर दो। आप जो कहते हैं वो उसको करते जाओ। तो मैं तो सर जो शर्ट भी आप पहनता हूँ ना, जो आपने ब्रांड किया है ना, उसी की पहनता हूँ। ये ब्लू सूट, जितने भी ब्राउन सूट थे सारे गए, सारे के सारे ब्लू आ गए। और जो SSG आपका मॉडल है और KTJ, मतलब ये तो वंडर्स ही हैं। जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो वहां कर KTJ करो। तो जो सही आएगा वो POC आ जाएगा, उसको फाइनल कर लेंगे। तो थ्योरी है, इट इज आंखें बंद करके मानते जाओ तो बिल्कुल ठीक है। सर एक बात मेरे को याद आती है, आपने कहा था कि मैं आपसे वो काम भी करवाऊंगा जो आपका बाप नहीं करवा सका आज तक। तो सर 4 बजे उठने लगा दिया आपने। मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी टाइम तक कभी उठी नहीं थी। 9 बजे एग्जाम होता था, 8 बजे उठती थी। तो आपने वो काम भी करवा दिया। दूसरा सर स्कोप शीट है, वो बहुत वंडरफुल टूल है। अब टीम बात ही नहीं करती कि कंपटीशन है। कंपटीशन वर्ल्ड डूअर लेवल तक खत्म हो गया। MSR जो हमारे सेल्स में, उसमें उस तक खत्म हो गया। डूअर लेवल तक खत्म हो गया कंपटीशन? मतलब सेल्स के जो डूअर है वो बोल देता सर कंपटीशन है सर, आपको पता ही है कंपटीशन बहुत है। तो वो खत्म ही हो गया स्कोप शीट के बाद से। सेल्स के लोग भी सेट हो गए अब? सेल्स के लोग भी सेट हो गए सर। वेरी नाइस। और अभी अगर कोई जैसे कोई छोड़ के जाता है या रहता है या ब्लैकमेल या वो या उसका नहीं सर, क्या? वो तो अब हम जो जिसने छोड़ के जाना, वो महीने का नोटिस पीरियड 15 दिन का कर रहे हैं सर। 1 अक्टूबर से करना था, वहां भूल गया नीचे बोलने के लिए। तो इससे रिटेंशन लेवल बढ़ा है। अब वही जा रहा है जो जिसको जो सिस्टम में अपने आप को फिट नहीं समझता, वो जा रहा है। नहीं, अगर कोई छोड़ के जाता है तो आपको टेंशन होती है? नहीं, अब नहीं होती सर। क्यों? अब सिस्टम है सर, पता है कि ये चीजें मैनेज हो जाएंगी। डाटा है अपने आपके पास।
ओके। कोई और भी उसको पहले अगर कोई छोड़ के जाता था तो क्या होता था? पहले तो सर छोड़ के जाता तो उसकी रिक्वेस्ट कर, एक हफ्ता तो रिक्वेस्ट ही करते रहते मत जा ये वो, तो वो बड़ी टेंशन थी एक। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। और सर जीपी शीट जैसे सीमा ने बताया, पर ये तो बहुत ही एक रामबाण है सबसे पहले, क्योंकि हमने इसी पे काम किया था आईएमएस और जीपी पे। अब सेल्स वाले लोग भी जो हैं, अगर सेल्स वाले भी सेल्स वाली टीम अब कंट्रोल में है पूरी? हाँ जी सर, पर अलाइनमेंट मीटिंग जरूरी है सर, लाइक कार व्हील अलाइनमेंट ये रेगुलरली करनी चाहिए, और स्टार्ट ही उनसे करना चाहिए जब सबसे पहले जो आपने साइंस बताई उनके चैलेंजेस पूछ लो ना आप सर, तो 8-10 से ज्यादा होते नहीं है, वही सारी टीम के होते हैं, तो उनको आप प्लग इन करते जाओ तो वो एक्सेप्टेंस आ जाती है, हर चीज की एक्सेप्टेंस आती है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। और प्रोग्राम करते समय, बीएमपी प्रोग्राम करते समय या बाकी सब, डू यू हैव एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू टेल द बैच और शेयर विद द बैच? सर बैच को मैं ये कहूंगी कि सबसे पावरफुल टूल है वीकली मीटिंग। वीकली मीटिंग इज द मोस्ट पावरफुल टूल, कि उसके बेसिस पे ये है जो ऑपरेशंस आप 1 या 2 दिन पे चला सकते हो। अगर वो वीकली मीटिंग ईएम नहीं, तो वो तो ईएम है, वो सब तो मैं बता दूंगा, बट जो जैसे आपने पूरा किया है, सो आप लोग गॉन थ्रू द होल प्रोसेस, सो व्हाट शुड दे डू सो दैट दे गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ द प्रोग्राम? जैसे बीएमपी अटेंड कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, व्हाट शुड दे डू? उनके डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए ताकि उनको प्रोग्राम से बेस्ट रिजल्ट्स मिल जाएं? तो जिस डिपार्टमेंट में सिस्टम इम्प्लीमेंट करना, पहले उनके साथ मीटिंग कर लो सर, उनके क्वेश्चन वही होते हैं जो आपके हैं, 90% है, 10% तो आराम से मान जाते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं काम के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं टाइमली, और सम हो अदर रीजन नहीं हो रहे वो। फिर सर हेल्प स्लिप भी बहुत बड़ी चीज है। आज तक 1.5 साल में सर मेरे पास 3 आई सर, उसके बाद आई नहीं है सर अभी कभी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हेल्प टिकट भी उतनी ही पावरफुल है। गुड जी, गुड। और हर एक इम्पोर्टेंट है। आपने बोला कि आपने ये रेगुलरली कर लिया, तो आप होमवर्क टाइम पे कर लेते थे, क्या करते थे, कैसे करते थे कि आपने बोला रेगुलरली? क्योंकि नहीं तो सारे पूरे बैच को तो फोमो होता रहता है, तो फोमो कैसे अवॉइड करें? क्योंकि अभी अभी भी पूरे बैच में फोमो फोमो चलता रहता है, फोमो कैसे अवॉइड करें? फोमो तो सर होता है क्योंकि कुछ लोग बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन काम हो जाता है सर, 2-3 महीने बाद हो जाएगा काम, हो जाता है सारे काम नहीं, कुछ ना कुछ तो टाइम मेजर चीजें हो जाती थी। अलाइनमेंट मीटिंग्स तो सबसे पहले हम करते थे, डिले ही नहीं करते थे, तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाता था। सर फोमो नो डाउट हमें भी होता होता था, वो कुछ होते हैं बैच में देख के होता है, लेकिन हो जाती है थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पर ये है कि साथ के साथ विद इन द कोर्स अगर चीजें हो जाए तो अच्छा रहता है। Very nice, very nice. Okay, guys. So can we all just unmute? It's time now. सर एक दो चीजें और कहना चाहते हैं कि मेरी एक जो अपनी क्लास अपने हैं कोलीग्स, इनके सजेशन है कि क्लास अटेंड करनी है तो फोन को एरोप्लेन मोड पे लगा दो सर, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, और कैमरा ऑल द टाइम ऑन होना चाहिए। अदरवाइज आई बिलीव इट्स अ डिसरेस्पेक्ट टू द स्पीकर अगर आप कैमरा ऑफ करके बैठते हैं, एंड यू विल नॉट गेट 100% ऑफ दैट। हमारी एक क्लास की आपने अपना फोन एरोप्लेन मोड पे रखा था क्या? पूरी ऑल द जितनी हमारी 36 क्लासेस थी, मेरा फोन एरोप्लेन मोड पे रहा। अच्छा, तो फोन आप एरोप्लेन मोड पे ही करके बैठते थे? एरोप्लेन मेरी सिर्फ एक ही सर आपका आधा सेशन मिस हुआ था, उस टाइम मैं केरला था, हाफ मैंने अटेंड किया था, हाफ पे मैंने वीडियो देखा था, तो वीडियो देख के वो मजा नहीं आता जितना लाइव आपसे बीच बीच में कोई ना कुछ बात हो जाती है। एक वर्कशॉप घर से अटेंड करनी चाहिए, ऑफिस में तो कभी नहीं बैठना चाहिए सर, बीच में ना कोई फिर आता जरूर है जब आप ऑफिस में बैठे। अब जो पहला वाला हाफ है उसमें शेयरिंग जरूर होनी चाहिए सर, जो आप करते हैं वो सबको शेयर जरूर करें, उसमें आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आपने ही हमें बताया था पहली बार कि आपकी एक क्लास की जो एवरेज कॉस्ट है अराउंड 25,000 है, तो आप कैमरा बंद करके बैठो, जब फोन पे लगे रहो तो आपकी है, तो उससे पहले हमने कैलकुलेट ही नहीं की थी, और ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है सर जितना हम यहाँ से लेके जाते हैं, मतलब 10x ले जाते हैं इससे।
और जो अबव ऑल है सर, जो आपने एक मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड, वन थिंग, वो तो मतलब मैनिफेस्टेशन तो वंडरफुल है सर। सीक्रेट तो पहले भी बिलीव करते थे वो, लेकिन बंद हो जाता है ना, बिल्कुल नॉन प्रेजेंटेबल। आप म्यूट पे हो गए, जरा अनम्यूट कर लो जी। जो आपने मैनिफेस्टेशन करवाई थी, दैट इज ए वंडरफुल ट्रूथ सर। और उस अभी हमने सेल्स की सर बात आपने कहोगे सेल्स की, तो अभी सर सेल्स वाले कहते हैं कि नहीं सर, दिसंबर तक ही 100 करोड़ करते हैं सर, जनवरी फरवरी क्यों वेट करनी है। तो उसमें हमारा प्लानिंग बन रही थी 90 करोड़ की, और 10 करोड़ हमने लिख दिया मैनिफेस्टेशन सेल। तो उसमें सर हम 7 करोड़ 80 लाख कर चुके हैं मैनिफेस्टेशन से। 2 करोड़ 20 लाख रहती है, और 2 महीने हमारे पास ऐसा है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ओके, सबकी मैनिफेस्टेशन होगी पहली वाली तो। तो अब सेल्स के लोग खुद ही पुश करके बोलते हैं कि जी एक्स्ट्रा सेल्स कर लेते हैं, ऐसा हो रहा है? आप सॉरी म्यूट पे, मैं ना 1 मिनट रुको, मैं 1 सेकंड रुको जरा, ये 1 सेकंड रुको। हाँ जी, आप अनम्यूट कर लो अब। सर अभी इसमें ये है कि हमने ज्यादा ना डोर से मीटिंग ज्यादा की थी, तो अभी जो बीच वाले मैनेजर थे ना, उनके साथ गैप आ गया, क्योंकि जो डोर है वो ज्यादा एक्टिव हो गए। डूअर मतलब सेल्समैन? सेल्समैन, हाँ जी, वो MSR हम बोलते हैं, वो ज्यादा एक्टिव हो गए, मैनेजर पीछे रह गए। तो अभी मैनेजर्स की मीटिंग प्लान की है, ट्रेनिंग प्लान की है। वेरी नाइस। तो अब आपके जो सेल्स टीम है वही बोलती है कि इतना टारगेट पूरा कर लेते हैं, और कर। कई बार तो शर्म आती है, एक अंबाला का लड़का वो ऑलरेडी 15 लाख महीने का कर रहा है, और कोई कंपनी 15 लाख नहीं कर रही। तो इस बार वो बोल के मीटिंग में आके कहता सी मैं तो 18 लाख करूंगा इस महीने। तो उसका मैनेजर बोल रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया, 18 लाख कैसे हो सकता है? कहता 18 नहीं तो सर 17-18 के बीच में तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। तो हमें लगा कि नहीं, हम वहाँ बॉटलनेक शिफ्ट हो गया, मैनेजर्स पे आ गया। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब सेल्स का स्टाफ भी पूरा अलाइंड है? पूरा सर, पूरा अलाइनमेंट में सर कोई इशू नहीं है सर। फुल मंडे उनका वीकली मीटिंग होती है जो, तो अभी सेल्स पे तो आएंगे आप सर, इनका तो सेल्स लेट है अभी। चलो ठीक है जी, ग्रेट। एक चीज और सर, लास्ट है, जो आपने एक वो ग्रेटिट्यूड भी सिखाया, तो एक आपने स्टोन बोला था रखने के लिए, तो हमने तो ये स्टोन मतलब एक वो प्रिंट ही करवा ली ग्रेटिट्यूड। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो ये स्टोन हम अपने के जो आपने क्या क्या हमें अच्छा दिया, ये रिमाइंड करवाता रहता है हमें पॉकेट में। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, वेरी वेरी। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस अ चांस। Thank you ji, thank you so much. Very nice. So guys, can we all thank Kuljivi and Seema? Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you, nice sharing. Very inspiring. Thank you. Thank you. Thank you. Inspiring. Sir, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much.